हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केरियस मेथड की। तो केरियस मेथड जेई मेन में बहुत बार क्वेश्चन इसके आते ही हैं। ऑलमोस्ट ये कंपलसरी है कि प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें केरियस मेथड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एक्चुअल में ये बेसिकली क्या है, ये मोल कंसेप्ट ही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं और उसमें जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इसका जो एस्टिमेशन है हम लोग केरियस मेथड से करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों हम लोग केरियस मेथड की। तो पहला हम लोग बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग फ्यूमिंग HNO3, ठीक है, फ्यूमिंग HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। तो क्या होगा कि फ्यूमिंग HNO3 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, और जो उसके अंदर हेलोजेंस होंगे वो हैलाइड के फॉर्म में वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, है ना। क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है, और हैलाइड आयन बन जाएगा। तो हैलाइड आयन जो होगा वो क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा Ag+ के साथ, जो कि AgNO3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cl- है, ठीक है, Cl-, Br- और I-, ठीक है। तो ये जो होंगे Ag+ के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, जो कहाँ पे है AgNO3 में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा AgCl का PPT, ठीक है। उसी तरह से और क्या मिल सकता है, अगर ब्रोमीन होगा तो EBr का ये वाइट होता है, ठीक है, ये लाइट येलो होता है, लाइट येलो, और Agi जो होता है ये पूरी तरह से येलो होता है, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों जैसे इसमें एक मोल कंसेप्ट है ना, POAC हम लोग लगाते हैं, ठीक है, POAC, ठीक है। तो POAC में क्या है कि सिंपली जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज कर लो ये है C4, ठीक है, H8, ठीक है, Cl2 है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये A मोल है ना, ये A मोल है, तो इसके अंदर कार्बन कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखो, 4 टाइम्स है, 4 × A होगा, है ना। दूसरा हाइड्रोजन अगर आपसे पूछें तो कितना होगा, 8 × A होगा, ठीक है। क्लोरीन अगर हम पूछें तो कितना होगा, 2 × A होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर कंपाउंड का मोल पता होगा बच्चों तो एटम का मोल आ जाएगा, है ना, एटम का मोल आएगा, ये ध्यान रखना। कंपाउंड का मोल मालूम है तो किसका मोल आएगा, एटम का मोल आएगा। कैसे करोगे, जो भी फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे C4 है तो 4 टाइम्स है ना, तो उसमें एटम का जो मोल है कार्बन 4 टाइम्स होगा। अगर कंपाउंड का मोल A है तो कार्बन 4 ही है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ देगा, है ना, कुछ मास दे दिया, ठीक है, से मान लेते हैं W ग्राम दे दिया है, ठीक है, और इसमें आपने केरियस ट्यूब लिया है और केरियस ट्यूब से फाइनली आपने क्या मिला, से मान लेते हैं इसके अंदर AgCl है ना, क्लोराइड था तो AgCl आ गया, ठीक है। AgCl कैसे अभी बताया था, इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, फ्यूमिंग HNO3 लेते हैं, ठीक है, फ्यूमिंग HNO3, साथ में और क्या डाल देते हैं इसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट इसलिए डालते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक मिक्सचर है इसमें क्लोराइड आयन को प्रेसिपिटेट फॉर्म में बाहर कर ले, ठीक है। अब इसमें इसका W ग्राम है, अब इसमें आपसे हम क्या पूछेंगे, परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन में आपको क्या करना होगा, बोलो, मास ऑफ क्लोरीन लेना पड़ेगा, है ना, मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब AgCl का क्या आ चुका है, AgCl का मास है ना, से मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, x ग्राम,
AgCl का जो मास है वो मान लेते हैं कितना है x ग्राम, ठीक है। तो AgCl का मोल आ जाएगा, कितना आएगा, मोल ऑफ AgCl, ठीक है। तो मोल ऑफ AgCl ये जो आ जाएगा कितना आएगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास AgCl का कितना होगा 143.5, ठीक है। ये आ जाएगा AgCl का मोलर मास 108 + 35। तो मास ऑफ AgCl है ना, सॉरी मोल ऑफ AgCl आ गया। तो मोल आ गया तो Cl माइनस का भी मोल तो यही होगा एग्जैक्टली, क्योंकि 1:1 है ना। तो एक मोल AgCl है तो एक मोल क्लोराइड है, तो क्या लिखोगे 1 × x/143.5, ठीक है। ये मोल आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ क्लोरीन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना निकाला हमने, जो मोल ऑफ AgCl है x/143.5, मोलर मास कितना, किस एटम की बात करें, क्लोरीन, तो 35.5, ठीक है। तो अगर हम परसेंट ऑफ क्लोरीन की बात करें तो परसेंट ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन अभी निकाला x, व्हाट इज x, ये तो मास ऑफ AgCl, ठीक है। तो x/143.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कितना था W × 100 था, ठीक है बच्चों। तो दिस वे वी आर एबल टू फाइंड परसेंटेज ऑफ, ठीक है, क्लोरीन। उसी तरह ब्रोमीन होगा, तो ब्रोमीन के केस में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है, सेम क्या मिला देंगे, AgBr आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये अब एग्जांपल कर लेते हैं, सपोज कर ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लेते हैं ये 10 ग्राम है, ठीक है। और कहा कि ये जो मिला आपको कितना से 1.44 ग्राम मिला, ठीक है। क्या मिला, केरियस मेथड ऐसे बोलेगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1.44 ग्राम ऑफ AgBr बाई केरियस मेथड, ठीक है। फाइंड द परसेंट ऑफ ब्रोमीन इन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो जो इसका मोल आ जाएगा, ठीक है, इसका मोल कितना आ जाएगा, तो इसका जो मोल आ जाएगा मोल ऑफ AgBr, बताओ क्या लिखोगे, मोल ऑफ AgBr क्या होगा, मास ऑफ AgBr, मास इन अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ AgBr कितना है 1.44 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ AgBr कितना आएगा, सिल्वर का होता है 108, इसका होता है 80, तो 188 आ जाएगा, ठीक है, 188, ठीक है। तो ठीक है जो मान लेते हैं हम इसका मास जो है, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन को ईजी करना चाह रहा था, तो 188 का हाफ कितना होगा बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं कि AgBr जो है कितना है 94 ग्राम है, ठीक है, 0.94 ग्राम दिया, ठीक है। तो हमने ले लिया 0.94 डिवाइड बाई 188, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा है ना 188 का डबल, सॉरी ये आ जाएगा 94 है ना, यह आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको देखोगे तो यह आएगा 0.05, ठीक है, 94 का डबल है, ठीक है, और 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 आ जाएगा, तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है, 0.005। तो परसेंटेज अब देखो, तो मोल ऑफ AgBr आया, तो मोल ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा, तो मोल ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा 0.005 × 1 है ना, इसके एक मोल में एक ही ब्रोमीन है, तो मास ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा, तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास 0.005, मोलर मास ऑफ ब्रोमीन 80 है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना आ जाएगा, तो 0.005 × 80 डिवाइडेड बाई हमने लिया है 10 × कितना 100, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 0 ये 2 0 यहाँ पे एब्जॉर्ब है, तो ये 0.5 आ गए, ठीक है। तो कितना हो गया 8 × 0.5 यानी कि 4%, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ, ये तो हो गया हेलोजेंस, ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर,
ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड, बाय केरियस मेथड, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे, जिससे कि सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, H2SO4। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका सारा है ना, सारा जो सल्फर है कहाँ पे चला गया, H2SO4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, में कन्वर्ट। अब क्या करेंगे, इसको हम, ठीक है, इसको हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो BaCl2, जिससे कि क्या मिल जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, ठीक है। तो ये जाएगा BaSO4। फॉर योर नॉलेज पर्पज, बेरियम सल्फेट इज मोस्ट इनसॉल्युबल सल्फेट होता है बच्चों, ठीक है, ये बेरियम सल्फेट आ जाएगा। अब यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, जितना भी सल्फर था वो कहाँ पे आके बैठ गया है, बेरियम सल्फेट। तो हम क्या कर देंगे, सल्फर को कंजर्व करा लेंगे, ठीक है, कंजर्व करा लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, हम उन फॉर्मूलों के नहीं याद करेंगे क्योंकि आपको मोल कंसेप्ट पता है, POAC मालूम है, तो हमें इन फॉर्मूले को रटने की कोई आवश्यकता नहीं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या आ जाएगा बच्चों, मास आ गया, CX ग्राम है ना, तो बेरियम सल्फेट का मास आ गया, तो ये किसका मोल आ जाएगा, BaSO4 का आ जाएगा, ठीक है, X अपॉन मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब बेरियम का एटॉमिक मास बच्चों होता है 137, ये मालूम होना चाहिए, प्लस ये 96, इसको जोड़ लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 और 12 1 13, ठीक है, 233 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोल आ गया किसका, ये बेरियम सल्फेट का मोल आ गया, मास इन ग्राम, मास ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का मास आ गया, अब किसका मास आ जाएगा, सॉरी, बेरियम सल्फेट का मोल आ गया, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास 233 है। अब इसके बाद हम किसका मोल निकाल लेंगे, सल्फर का, सल्फर का भी सेम होगा क्योंकि 1 मोल बेरियम सल्फेट में 1 मोल क्या है, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर का आ जाएगा, अब उससे सल्फर का मास निकाल लेंगे, ठीक है, मोल 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। तो जैसे मान लो कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसका हमने 10 ग्राम लिया कैलकुलेशन के लिए बच्चों, और हमने कहा कि ये केरियस मेथड से बेरियम सल्फेट देता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट कितना आता है, सेम आते हैं 4.66 ग्राम देता है, ठीक है। तो कहा कि परसेंट ऑफ सल्फर क्या होगा, तो सेम POAC लगा दोगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मोल ऑफ BaSO4, ठीक है, मास इन ग्राम पर मोलर मास, तो यह मास इन ग्राम हमने दे दिया 4.66, मोलर मास 233, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.02 आ जाएगा। अब हम निकाल देंगे मोल ऑफ सल्फर, यही होगा, ठीक है, 0.02, मास ऑफ सल्फर निकाल लो, मोल इंटू मोलर मास, तो 0.02, तो इंटू 32, ठीक है, तो कितना हो गया 0.64, ये आ गया। तो परसेंटेज कितना होगा, 0.64 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 6.4%, बहुत ईजी है। तो ये था बच्चों केरियस मेथड से सल्फर का एस्टिमेशन, ठीक है। तो सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या आ गया, बेरियम सल्फेट आया, बेरियम सल्फेट का मोल आएगा, जो मोल बेरियम सल्फेट का मास गिवन होगा तो मोल आ जाएगा, जो मोल बेरियम सल्फेट का होगा वही मोल किसका होगा, वही मोल सल्फर का होगा, क्योंकि एक बेरियम सल्फेट में एक क्या है, सल्फर है, ठीक है, ये दिखा है। तो इस तरह से वी कैन गेट परसेंटेज। अगला है, नेक्स्ट है बच्चों एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है, और अगेन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फ्यूमिंग HNO3 ले लेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा H3PO4। अब H3PO4 को, ठीक है, जो भी फास्फोरस है, H3PO4 को हम अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है NH4 होल थ्राइस, ठीक है, PO4 डॉट 12MOO4, ठीक है। ये येलो होता है जी, येलो PPT होता है, इसको अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मोलर मास बच्चों याद रखना है, ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे निकाल नहीं पाओगे। इसका मोलर मास होता है 1877, ठीक है, 1877 होता है, ठीक है। इसका ये मोलर मास है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया कि हमने किसको लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट कराया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो ऑक्सीडाइज कर देगा फास्फोरस एटम को फास्फोरिक एसिड में, ठीक है। अब इस फास्फोरिक एसिड को, ठीक है, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये इसके साथ ये एडक्ट बनाता है, ठीक है, एडक्ट NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12MOO4। इसका मोलर मास कितना है, 1877 इसका मोलर मास है, ठीक है। ये जो येलो PPT बन रहा है। दूसरा तरीका है, अगर हम इसको मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ रिएक्ट करा के हीट करते हैं, ठीक है, मैग्नीशिया मिक्सचर, ठीक है, मैग्नीशिया मिक्सचर, इसके साथ हम, ठीक है, रिएक्ट करा के हीट करते हैं, तो ये बनता है NH4 ट्वाइस Mg P2O7, ये बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है, मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ। तो इसमें जैसे अगर ये A मोल है तो फास्फोरस कितना होगा बच्चों, इसका डबल होगा कि नहीं, यस, तो फास्फोरस हो जाएगा 2A हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, अगर ये B मोल बनता है, ठीक है, तो इसमें फास्फोरस कितना होगा, A मोल, सॉरी B मोल होगा, ठीक है, क्योंकि 1 ही है, ठीक है। अगर ये B मोल है तो फास्फोरस एटम कितना होगा, B हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस अब हमें क्या करना है, तो हमने क्या लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फिर अमोनियम मॉलिब्डेट लिया, तो आपको मिल गया ये, ठीक है, NH4 होल थ्राइस PO4 मिल गया, ठीक है, डॉट 12MOO4। अब जैसे मान लो हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए देते, मानते हैं इसका क्या कि 10 ग्राम है, ठीक है, आप 20 ग्राम कुछ भी ले लो, ठीक है, ये 10 ग्राम है, और कहा कि ये कितना दिया है ना, 1.877 ग्राम क्या करता है, अमोनियम मॉलिब्डेट देता है। तो यहाँ से इसका मोल निकाल लेंगे, है ना, तो मोल तो अभी अभी बताया कितना हो जाएगा, 1.877 डिवाइडेड बाई 1877 कितना आ गया, 10 के पावर -3 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या निकाल दोगे, मोल ऑफ P, ठीक है, फास्फोरस कितना होगा, सेम आएगा, 10 के पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ P निकाल लोगे आप, मास ऑफ P कितना हो जाएगा, 31 इंटू 10 के पावर -3 आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 31 10 के पावर -3 अपॉन 10 इंटू 10 100, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 0.31%, ठीक है बच्चों। ये था एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। तो आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जेईई मेन में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वो ऐसे चैप्टर को पूछते हैं ज़्यादातर जो बच्चे उसको इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आईआईटी वालों का या मेंस वालों का एक ही पर्पज़ होता है कि जो बच्चा सिंसियर है और अगर एनसीईआरटी पढ़ता है, ठीक है, उसके अगर उसने क्वेश्चन लगा रखे हैं तो वो
दैट स्टूडेंट शुड बी वेलकम, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मेरा एम ही बस इतना है कि आपको वो चीज़ है ना पे एम्फेसिस करना जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे कम एफर्ट में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो ज़रूर लाइक कर दिया करो, है ना, सो दैट हम आगे भी वीडियो बनाने में है ना थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।